हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोटोन के बारे में। इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया है बिटवीन टू इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल एरिया जैसा कि कोई मीटिंग पॉइंट हो दो इकोसिस्टम के बीच में, मीटिंग पॉइंट बिटवीन टू स्पीसीज वेयर स्पीसीज इंटरेक्ट। और ये स्पीसीज क्या होंगे? ये दो इकोसिस्टम के होंगे। ये स्पीसीज दो इकोसिस्टम के होंगे, टू इको सिस्टम। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ यूनिक स्पीसीज भी हमें मिलेगा। ठीक है, अभी इसका फीचर्स क्या है? जो इकोटोन है, इकोटोन का क्या क्या फीचर्स हैं? तो इकोटोन का फीचर्स है कि हाई बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत ही हाई होंगे। क्यों हाई होंगे? क्योंकि यहाँ पे दो जगह का स्पीसीज आके यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेटलैंड है, ठीक है, वेटलैंड है। अभी ये जो वेटलैंड है, ये दो इकोसिस्टम जैसे कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड, तो इनका ये वेटलैंड एक इकोटोन है, उनका ट्रांजिशन एरिया है। तो जैसे कि अभी इधर वाटर है और यहाँ पे इस साइड में लैंड है, तो क्या होगा? ये जो बीच का एरिया है ये वेटलैंड है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। तो वाटर जो है वो वहाँ से आएगा एंड जो भी वाटर है, वाटर यहाँ तक प्रेजेंट होगा, एंड जो भी लैंड है, लैंड यहाँ तक ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये बीच में वाटर लैंड दोनों होंगे, एंड यहाँ पे ग्रासेस भी मिलेंगे कुछ कुछ। अब क्या होगा इस एरिया में? यहाँ वाटर के जो भी स्पीसीज है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे मछलियाँ प्रेजेंट होगी या फिर बहुत सारे फ्रॉग प्रेजेंट होंगे। वैसे ही यहाँ लैंड में जो भी स्पीसीज है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी पानी मिल रहा है, तो पानी खाने के लिए बहुत सारे लैंड के जो भी स्पीसीज है वो भी आएंगे। तो इस एरिया में यहाँ पे इधर के भी स्पीसीज मिलेंगे और इधर के भी स्पीसीज मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होगा। ठीक है, और सेकंड फीचर है इसका इज इफेक्ट। अभी इज मतलब क्या है कि जो साइड में होता है, जैसे वाटर के ये साइड में है, इज में है, एंड वैसे ही लैंड के ये इज में है, साइड में है। तो ये जो इकोटोन है ये हमेशा इज में होते हैं, कोई भी एक इकोसिस्टम के, या फिर साइड में होते हैं। ठीक है, इसी को इज इफेक्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पे इज स्पीसीज मिलते हैं, इज इफेक्ट में इज स्पीसीज। यहाँ पे जो भी स्पीसीज मिलते हैं इनको इज स्पीसीज बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इसका फीचर है एनवायरमेंटल इंडिकेटर। तो ये जो भी इकोटोन होता है ये एनवायरमेंटल इंडिकेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी हाई है, तो पे बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं। तो अगर कोई भी चेंजेस होने लगता है क्लाइमेट में, क्लाइमेट चेंज, अगर कोई भी क्लाइमेट में चेंजेस आना स्टार्ट होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले इन्हीं को अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। तो यहाँ पे अगर चेंजेस स्टार्ट होने दिख जाए तो हमें मालूम होना चाहिए कि पोल्यूशन स्टार्ट हो गया है या फिर कोई भी क्लाइमेट चेंजेस स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस इकोटोन को बचाना चाहती है, और वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स लाती है, बहुत सारे एक्ट लाती है। और जो रामसार साइट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामसार साइट, राइट। तो रामसार साइट में क्या होता है, जो भी वेटलैंड है
इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे वेटलैंड प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक इकोटोन है, यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल इंडिकेटर है। तो ऐसे ही रामसर साइट है और ग्रासलैंड भी है जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ग्रासलैंड, अभी ग्रासलैंड भी एक इकोटोन है, ठीक है। एंड ये जो ग्रासलैंड है, जैसे एग्जांपल ज़्यादातर ग्रासलैंड नेशनल पार्क होते हैं। नेशनल पार्क जैसे आप लोगों को याद होगा काजीरंगा। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है। जैसे कुनो है एमपी में, वो भी एक ग्रासलैंड है। तो ऐसा ही एनवायरमेंटल इंडिकेटर का भी काम करता है। एंड दूसरा फीचर है इसका लास्ट, इकोलॉजिकल टेंशन जोन। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, इधर के भी स्पीसीज, इधर के भी स्पीसीज। तो यहाँ पे जो भी रिसोर्स होंगे, इस रिसोर्स को लेकर इन स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो कंपटीशन हाई होगा तो यहाँ पे एक टेंशन बनी रहती है इन लोगों के बीच में। तो ये इकोलॉजिकल टेंशन जोन भी है। अभी इनका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, तो एग्जाम्पल है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? लैंड एंड सी। लैंड और सी के बीच में बहुत सारे ऐसे लैंड्स मिलते हैं जो कि हाफ सी के बीच में होते हैं। अगर ये सी यहाँ पर यहाँ तक है तो सी के नीचे होंगे, और बहुत सारे ऐसे सी के ऊपर भी दिख जाते हैं। तो इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ना फॉरेस्ट जैसा दिखता है, ना ग्रासलैंड जैसा दिखता है। एंड दूसरा है ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में होता है। एंड एस्चुरीज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच में है। जैसे कि एक एस्चुरी है सुंदरबन। सुंदरबन राइट, वेस्ट बंगाल में। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सुंदरबन। सुंदरबन भी एक नेशनल पार्क है और ये भी एक इकोटोन है। वैसे वेटलैंड है, रिवर बैंक एंड लैंड। रिवर बैंक मतलब ये एक्वाटिक, कोई भी एक्वाटिक रिवर बैंक हो, पॉन्ड हो, कुछ भी हो, एक बड़ा लेक हो, या फिर लैंड या टेरेस्ट्रियल, इनके बीच में जो भी है इसको वेटलैंड बोला जाता है। एंड हिमालयन फुटहिल। हिमालयन फुटहिल कौन सा इकोटोन है? ये प्लेन एंड माउंटेन के बीच का इकोटोन है। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोटोन, ये इकोटोन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले ये रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे बहुत रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे कुछ कुछ यूनिक स्पीसीज़ भी हमें मिलती है जो कि सिर्फ यहीं पे मिलती है, इकोटोन में ही मिलती है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या था? फॉरेस्ट और डेजर्ट, इनके बीच का ट्रांजिशन जोन था। तो ये ग्रासलैंड में जेब्रा मिलता है, और यह जेब्रा सिर्फ यहीं पे मिलता है ग्रासलैंड में। आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका में जेब्रा मिलता है ग्रासलैंड में, और ये जेब्रा ना कि फॉरेस्ट में मिलता है ना कि डेजर्ट में मिलता है। सो ऐसे यूनिक स्पीसीज होते हैं इकोटोन के, एंड इनको हम लोगों को बचाना चाहिए क्योंकि बहुत रेयर होंगे ये। एंड दूसरा इम्पोर्टेंस है इसका, प्रोवाइड हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, तो उनको हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, और ब्रीडिंग ग्राउंड भी है बहुत सारे स्पीसीज़ के लिए। जैसे कि एम्फीबियंस फ्रॉग होते हैं। फ्रॉग ऐसे वेटलैंड में आके वहाँ पे ब्रीड करते हैं। बहुत सारे बर्ड्स होंगे, बर्ड्स यहाँ पे वो अपना नेस्ट बनाती है। एंड तीसरा है एक्ट एज ए बफर जोन। बफर जोन क्या है कि ये कोई भी एक इम्पैक्ट हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जैसे साइक्लोन आ रहा है।
अभी लैंड है एक यहाँ पे, और लैंड में यहाँ पे सी से एक साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रहा है, या फिर सुनामी। अभी ये साइक्लोन या फिर सुनामी बहुत ज़ोर से आएगा और लैंड में अगर आएगा तो बहुत ही डिजास्टर करेगा, राइट। अगर इनको बचाना है तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे लैंड और सी के बीच में मैंग्रोव्स होता है। हमने देखा था अभी लैंड और सी के बीच में मैंग्रोव्स होता है, जो कि लैंड और ये सी के नीचे भी ऐसे होते हैं बहुत नीचे तक, और लैंड में भी ऐसे बहुत ऊपर तक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, साइक्लोन और सुनामी का जो भी इफ़ेक्ट है जो ये लैंड की तरफ आ रहा है, इनको रिड्यूस करता है, बचाता है बफर जोन की तरह। और वैसे ही जब फ्लड आता है तो वेटलैंड वैसे ही फ्लड के जो भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्लड के इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो ऐसे ही ये बफर जोन की तरह भी यूज होता है, काम होता है। एंड लास्ट है ये प्ले रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। भाई इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहा है और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कर रहा है। जैसे कि ये जो भी न्यूट्रिएंट या फिर जो भी पॉल्यूटेंट है, इनको एग्जांपल जैसे वेटलैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, वेटलैंड इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट का जब वेटलैंड एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये फार्दर जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है, रिवर है, उसमें जाने से ये रोकती है। जो भी पॉल्यूटेंट है उनको जाने में रोकती है, और जो भी वाटर है तो वाटर वहाँ का क्या होगा, साफ़ होगा, प्योर होगा। तो ऐसा ही ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करती है। तो इसीलिए हमें ये जो बायोडाइवर्सिटी है इकोटोन का, उसको बचाना चाहिए, और इकोटोन को भी हमें बचाना चाहिए। सो आप लोगों के पास ऐसा कौन सा इकोटोन एग्जिस्ट करता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।